दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र, जिनके नाम पर ये भारत राष्ट्र का नाम पड़ा, और एक राम के भरत और एक जड़ भरत, 3 लोग हुए हैं। तो एक जो राजा भरत थे वो कर्मवादी थे, कर्मवाद को प्रधानता मानने वाले थे, और जो राम जी के भरत हैं वो भक्तिवादी हैं, भक्त हैं, भक्त रूपी भक्ति है। और जड़ भरत जो थे वो बैरागी थे कि हमको किसी से मतलब नहीं है, बस अपने में ही समाहित होना, परमंश होना। इस तरह 3 भरत हमारे वहाँ उल्लेख है, भारत में 3 भरत लोग हुए। तो कहा कि क्यों ऐसा इन लोगों से हो गया युद्ध ससुर में, और इसमें इसके कारण माता सती को जाना पड़ा, ये सब पूछा परीक्षित जी सुखदेव जी से पूछते हैं। सुखदेव जी ने कहा कि जो दक्ष प्रजापति थे उनको दक्ष का बड़ा अहंकार था। देखिए हमने कहा कि अहंकार हुआ नहीं कि जय विजय नारायण के जो इतने प्रिय दूत थे उनको भी अधोगति 3 लोक में आना पड़ा उस अहंकार के कारण। राक्षस कुल में जन्म लेना पड़ा, ठीक है, भगवान फिर आए अपने भक्तों को, भाई जो इधर उधर गए हैं सब, तो उनको सही छुड़ा उड़ा के जेल से ले गए, अपने पास ले गए, लेकिन अहंकार के कारण। तो भगवान शिव एक बार दक्ष प्रजापति का सभा चल रहा था इनके ससुर का, भगवान शिव बैठे हैं और शिव से बड़ा कोई वैष्णव नहीं, विष्णु का भक्त शिव से, राम का भक्त शिव से बड़ा कोई नहीं। राम कथा सबको प्रिय है, देवताओं को भी, राक्षसों को भी, मानवों को भी, दानवों को भी, सबको अच्छा लगता है। हम आप भी जितने बार सुने श्रवण करें तो ऊपर नहीं होती है, लगता है कि अरे कितनी रोचक, हम भी उसी में हैं। ये राम कथा, अमर कथा। तो भगवान शिव वहां बैठे थे और वो समाधि में रहते हैं, हरदम नारायण के चिंतन ध्यान में मग्न रहते हैं। उसी सभा में ब्रह्मा जी भी बैठे थे, दक्ष प्रजापति वहां आए, सब लोग खड़ा हुए, ब्रह्मा जी और शंकर जी दोनों लोग उठे नहीं। तो दक्ष को गुस्सा आ गया कि ये मेरा जमाता हो के और मेरा अपमान किया, मैं दक्ष प्रजापति हूँ और ये उठा नहीं। अरे ब्रह्मा जी तो मेरे पिता थे, वो नहीं उठे तो नहीं बात बनी, लेकिन ये मेरा दामाद था और मैं यहाँ का दक्ष प्रजापति था, दक्ष था ना वो अपने काम में। ये बेचारे निरंकारी भगवान के ध्यान में, इनको भास ही नहीं रहा, इनका कोई उद्देश्य नहीं था कि मैं अपने ससुर का अपमान कर दूं। वो तो जहाँ बैठे थे देख रहे थे कि सब लोग अनाप शनाप चर्चा कर रहे हैं, तो बेचारे भगवान नारायण का मंत्र ले लिए और अपने मन में चिंतन कर रहे थे। उसी बीच दक्ष प्रजापति आए और उन्होंने वो कुपित हो गए। उन्होंने कहा कि भगवान शिव को मरकट लोचन कहा दिया, ये अघोरी है, ये पाखंडी है, ऐसा जब कह दिया भगवान शिव को बड़ा दुख लगा, नंदी को भी बड़ा दुख लगा, लेकिन ये बात किसी से कहा नहीं। भगवान शिव ने उस सभा से उठे अपने घर चले गए, हिमालय पर्वत पर चले गए। कुछ दिन समय बीता, समय जब व्यतीत हुआ तो दक्ष प्रजापति का ब्रह्मा जी ने सारे वसुओं और रुद्रों का अधिपति बना दिया। जब उनको अधिपति बनाया, अब उस आयोजन में यश्वमेघ यज्ञ करने लगे, सबको निमंत्रित किया, लेकिन शिव जी को निमंत्रित नहीं किया। सारे तरफ से लोग जा रहे थे। सती जी ने देखा कि रथों पर, अपने अपने रथों पर चढ़ के, वाहनों पर चढ़ के सब मेरे पिता कैलाश दक्ष प्रजापति के वहां लोग जा रहे हैं। तो पूछा कि ये क्या हो रहा है, पता चला कि दक्ष के वहां अश्वमेघ यज्ञ हो रहा है। अब जब सती जी थी ना तो दाक्षायणी थी, भाई दक्ष की पुत्री थी, तो कुछ अंश उनके में भी था, तो इनके वहां था, तो अब पिता की याद आने लगी। महिलाओं को होता है कि वो पति के घर में है तो उसके मैके का कोई कुछ बात कह दे तो उसको बुरा लगेगा, अब मैके में गया तो पति का कोई अपमान कह दे तब भी बुरा लगेगा। दाक्षायणी, क्योंकि दोनों अंश है उसमें, वह पति की भी है और पिता की भी है। तो दाक्षायणी थी, दक्ष की पुत्री थी, दक्ष प्रजापति। तो उसमें इतना अहंकार था कि जो भगवान शिव को कर दिया, तो थोड़ा अंश था तो इनके में भी था। तो ये कहें नहीं, हमको तो मैके जाना है, हमारे पिता यज्ञ कर रहे हैं। तो भगवान शिव ने कहा कि हे प्रिय, हमको कोई वो नहीं है कि जाओ या न जाना चाहिए, ये बात सही है,
कि दाक्षायणी, हमें नहीं कहते कि पिता के घर में कोई आयोजन है, उन्होंने नहीं बुलाया तो नहीं जा, तुम्हें नहीं जाना है, ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा उचित है कि जब किसी ने तुमको खबर ही नहीं दिया तो तुम्हें भी नहीं जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि नहीं, आप ही ने तो मेरे विवाह के समय जो सप्तपदी पढ़ा तो कहा कि भाई पिता के घर कोई आयोजन है तो कन्या को बुलावे या न बुलावे जाना चाहिए। वो अपना जिद पकड़ के बैठ गए। क्यों पकड़ के? माता कोई ऐसा नहीं था, लेकिन भगवान शिव ने ऐसा बताया नहीं था कि तुम्हारे पिता ने हमारा ऐसा अपमान किया है, नहीं तो सती जी को भी दुख लगता कि मेरे पति के साथ ऐसा किया गया। भगवान शिव ने सोचा कि अब कहेंगे तो हमारी पत्नी को दुख होगा,